नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये जो लाइंस आपको दिख रहे स्क्रीन पर, रशिया सैंक्शंस, हाउ बैड इज़ द न्यूज़ फॉर दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स। तो पहले से ही मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल या करेक्शंस देखा गया है। काफ़ी बेहतरीन हैवीवेट जो दिग्गज काउंटर से हमारे जो स्टॉक्स है वहाँ पर कारण काफ़ी थे बिफोर दिस रशिया एंड यूक्रेन जो इश्यूज था। नाउ अभी सारे इश्यूज को साइड में कर कर अभी ये इशू, क्योंकि विच दिस इश्यूज रिलेटेड समथिंग टू ऑल इकोनॉमी एंड ऑल दी नेशंस, राइट। क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी थर्ड विश्व युद्ध की आहट लोगों को सुनाई दे रही है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे गिरते हुए मार्केट में, ऐसे मार्केट जहाँ पर करेक्शन आज फिफ्थ डे है, अगर हम कहेंगे फिफ्थ टू सिक्स्थ सेशन कहेंगे, जहाँ पर निफ्टी में करेक्शन में देखने को मिला है। हालांकि गैप अप ओपनिंग हुआ था, उसके बाद गिरावट यानी नेगेटिव जो सेंटिमेंट्स थे वो हावी थे। बियर्स कंप्लीटली बुल्स पर हावी थे, राइट। तो देखिए, ऐसे गिरते हुए मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर हमें फोकस करना है, और आज उन स्टॉक्स ने कुछ रिकवरी के साइन दिए हैं। एंड हमें ऐसे स्टॉक्स में पैसे लगाना है जहां पर अगर आज गिरावट हुई है थोड़ी बहुत, तो डेफिनेटली अगर मार्केट जब रिवर्सल लेगा, बुल्स जब मार्केट में आएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें ज़बरदस्त रिकवरी या फिर ज़बरदस्त बाउंस बैक या तेज़ी हमें देखने को सबसे पहले मिले, और वो फंडामेंटली साउंड और अपने जो बिज़नेस में वहाँ पर पॉजिटिविटी दिखी। तो देखिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं मार्केट में जहाँ पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन दियर क्वार्टरली 3 रिजल्ट जो भी रिसेंटली अनाउंस हुए थे काफ़ी कंपनीज़ के। तो एक अच्छा एनालिस्ट मतलब आर्टिकल पढ़ा था मैंने, तो आई जस्ट वांट टू शेयर द सेम डिटेल्स टू विथ यू ऑल। ठीक है, तो वीडियो कुछ लेंथी, कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन सभी से रिक्वेस्ट और विनती करता हूँ कि अंत तक वीडियो को अवश्य देखें, और क्षमा चाहता हूँ अगर ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो। और सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी जानकारी की ओर। लगभग 4 से 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज अच्छा खासा अट्रैक्शन देखने को मिला था बेस्ड ऑन देयर क्वार्टरली रिजल्ट एंड जैसे करेक्शन उनमें देखा गया था। ठीक है, तो देखिए जानकारी क्या है। एज many as 5 top 100 companies have reported 150% सर्ज इन नेट प्रॉफिट। तो कहने का मतलब ये क्या है दोस्तों, देखिए साधारण भाषा में बताऊंगा। क्वार्टरली रिजल्ट में 150% का जो जंप जिस कंपनी में प्रॉफिट में देखा गया है, वैसे कुछ कंपनियों का मतलब यहाँ पर आकलन किया गया है, और वैसे कुछ स्टॉक्स को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले, जिसे हमें ध्यान से सुनना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बताएंगे डॉक्टर रेड्डी लैब्स लीडिंग द चार्ट विथ 54 टाइम्स जंप्स इन द बॉटम लाइन 1 ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो डॉक्टर रेड्डी का जो मतलब परफॉर्मेंस था शानदार था, जिसके कारण इस चार्ट में डॉक्टर रेड्डी अपसाइड में है। ठीक है, पहले नंबर पर है। तो देखिए डिटेल में हम देखेंगे क्या है। ये रहा डॉक्टर रेड्डी। द स्टॉक हैज़ ए मीडियन प्राइस टारगेट ऑफ 38 एनालिस्ट ट्रैक कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी बात है। और इसका जो टारगेट बताया जा रहा है लगभग 5,300 के करीब करीब, सजेस्टिंग ए पोटेंशियल 25% अपसाइड। तो देखिए दो बात है। सबसे पहले तो 38 एनालिस्ट ट्रैक करना काफ़ी बड़ी बात है। टारगेट 5,200 यानी 5,300 के आसपास है। यहाँ से करंट लेवल से 21% का अपसाइड है। रीज़न क्या है दोस्तों? द ड्रग मेकर रिपोर्टेड ए प्रॉफिट टैक्स ऑफ रुपीज़ ऑलमोस्ट 700 करोड़ फॉर द क्वार्टर कंपेयर्ड विद 12.8 करोड़ इन द ईयर एगो क्वार्टर। ठीक है, यानी 13,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को हुआ था पिछले साल। तो इस साल क्वार्टर 3 का कंपेयर करेंगे तो 700 करोड़ का फ़ायदा हुआ, विच इज़ जम्स मोर देन व्हाट जो परसेंटेज अभी बताया गया था यहाँ पर स्टार्टिंग में। देखिए 54 टाइम्स जम्प्स, वेरी बिग। तो फर्स्ट जो स्टॉक है हमारे रडार पे वो है डॉक्टर रेड्डीज़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर धमाकेदार जंप हमें देखने को मिला है। 38 एनालिस्ट ट्रैक कर रहे हैं, 21% का अपसाइड है। एक कारण है कि प्रॉफिट ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। फिलिप्स कैपिटल क्या कह रहा है? फिलिप्स कैपिटल सेड द कंपनी स्कोर क्वार्टर 3 ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस वॉज ए ऑन एक्सपेक्टेड लाइन्स। इट बिलीव्स री विल लॉन्च इन द यूएस की इन्फ्लुएंशियल ट्रिगर फॉर द स्टॉक।
जो दवा है वो भी एक अच्छा खासा ट्रिगर हुआ है, जिसके कारण ये टारगेट बताए जा रहे हैं। हावेवर उसके अलावा देखिए, द यूएस बिजनेस इज लाइकली टू फेस एलिवेटेड प्राइस एरेशन, री रिव लिमिट प्रोग्रेशन इन कनाडा लुक्स स्ट्रिगर्ड एंड द मच एंटिसिपेटेड वैक्सीन ऑपरेटिंग फेसेस चैलेंजेस। तो देखिए टारगेट तो देखिए 5,000 इनका टारगेट है, 5,630 रुपये। पहले का ब्रोकर था लगभग 5,300 रुपया। तो कुछ चैलेंजेस है, कंपटीशन है मार्केट में दोस्तों, ये तो सभी को पता है। बट इस चैलेंजेस को और इस जो यूएस में तो आपको पता है एवरी डे कुछ ना कुछ होते रहता है। कभी किसी को अप्रूवल मिलता है किसी ड्रग के लिए, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को, किसी नहीं मिलता है। वो लोग एन नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शंस तो हावेवर बने रहेंगे अगर मार्केट में बिजनेस करना है। तो हमारे रडार फर्स्ट जो स्टॉक है वो है डॉक्टर रेड्डी। सेकेंड स्टॉक देखेंगे दोस्तों वो है ONGC। ONGC हैज़ ए मीडियम टारगेट ऑफ 204 सजेस्टिंग 25% अप। तो देखिए जो टारगेट है वो 205 रुपया है लगभग, और 25% का अपसाइड का यहाँ पर हमें जंप बताया जा रहा है। कारण क्या है दोस्तों? 222% जंप इन द दिसंबर क्वार्टर प्रॉफिट में इनको लगभग 11,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो कंपेयर लास्ट ईयर था लगभग 3,25,000 करोड़ का, यानी 2,200% जंप मिला है। सीधा 3.25 करोड़ से 11,000 करोड़ का प्रॉफिट ONGC को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस में, विच इज़ बिग थिंग। MK क्या बोल रहा है? अर्निंग्स टॉप्ड एस्टिमेट्स ऑन लोअर एक्सपेंसेस वाइल आइडिंग दैट द आउटलुक फॉर द रिफाइनर रिमेन्स स्ट्रॉन्ग। यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग रहने वाला जो आउटलुक है इनका। द ब्रोकेज हैज़ द टारगेट ऑफ 2020 जो MK कह रहा है, ठीक है। Edelweiss said it would be pitch on ONGC as a cyclical play, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे ब्रोकर्स है जो इसे कवर करते हैं। अभी जो मिनिमम टारगेट यहाँ पर 204 बताया जा रहा है, MK कह रहा है कि 220 है, और Edelweiss भी ट्रैक कर रहा है। तो ओवरऑल इनका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस जो अर्निंग है, जो पोटेंशियल अभी जो टारगेट है वो भी अच्छा खासा लग रहा है, जिसके कारण सेकेंड जो स्टॉक है हमारे लिस्ट पे वो है ONGC। तो ये जम देखिए सीधा 3,25,000 करोड़ से 11,000 करोड़, एंड पोटेंशियल जो टारगेट है वो भी मतलब पॉजिटिव लग रहा है यहाँ से ONGC में। ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तीसरा जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। यस, काफ़ी बैंक के स्टॉक्स में कुछ रिकवरी हमें देखने को मिली है पिछले कुछ समय से। टोटल 47 एनालिस्ट हैव मीडियन टारगेट ऑफ 944 स्टॉक सजेस्टिंग 19% पोटेंशियल अपसाइड। तो देखिए 47 एनालिस्ट कवर कर रहे हैं इसे, लगभग 950 का टारगेट है, 19% का अपसाइड यहाँ से बताया जा रहा है। और ईयर ऑन द प्राइवेट लेंडर रिपोर्टेड 197% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज इन पार्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए पिछले साल लगभग 1,334 करोड़ का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो बढ़कर लगभग 4,000 करोड़ हुआ है। ज़बरदस्त जंप बैंक में देखी गई है, एक्सिस बैंक में, जिसके कारण ये इनका नेक्स्ट टारगेट इन एनालिस्ट के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। एडेलवेज कह रहा है टर्न अराउंड इन द अर्निंग्स विल सस्टेन इन द क्वार्टर हेड एज द ब्रोकर सजेस्टेड ए टारगेट ऑफ 1,000 ऑन दी स्टॉक। तो एडेलवेज का कहना है कि जो अर्निंग है वो सस्टेन रहेंगी और 1,000 रुपये तक स्टॉक भाग सकता है। तो शानदार कंपनी है एक्सिस बैंक, नो डाउट बैंकिंग सेक्टर में, राइट। उसके बाद देखिए कोटक क्या कह रहा है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी सेड Q3 result for the quarter give comfort that the re-rating of the bank is imminent and that the contingent buffer implies lower negative surprise on earnings। तो कहने का यही मतलब है। इनका टारगेट देखिए यहाँ पर है 960 रुपये, 950, 960 और 1,000 रुपये का टारगेट। 47 एनालिस्ट इसे कवर कर रहे हैं, तो सुपर स्टॉक है, सभी को पता है एक्सिस बैंक। उसके बाद देखिए इन्फो एज, नैस्डैक में ज़बरदस्त गिरावट, आईटी सेक्टर के स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है, जिसके कारण इस स्टॉक में भी अच्छा खासा करेक्शन अभी देखने को मिला है। लेकिन अभी देखिए टारगेट क्या बताया जा रहा है, 5,456 का टारगेट है। यहाँ से परसेंटेज ऑफ अपसाइड है 20%, ठीक है। दिस कंपनी रिपोर्टेड ए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,224 करोड़ कंपेयर्ड विद दी 770 करोड़ इन द ईयर एगो। तो यानी जो जंप इसे मिला है लगभग 800 पौने 800 करोड़ से सीधा 2,200 करोड़ का, तो सुपर जंप है, जिसके कारण इसका जो टारगेट बताया जा रहा है
अच्छा खासा है और अपसाइड यहाँ से 20%। तो दोस्तों देखिए कोई मैजिक टारगेट नहीं दिया जा रहा है। 21%, 25%, 30% का टारगेट अपसाइड का दिया जा रहा है ब्रोकर्स के द्वारा और ऑलमोस्ट 40-45 ब्रोकर्स इसे कवर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर यह मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं, डाटा कंपेयर्ड विद द डाटाबेस एज इक्विटी सजेस्ट ब्रोकर्स सच एज येस सिक्योरिटीज आर पॉजिटिव ऑन द स्टॉक वाइल ए फ्यू ब्रोकर्स आल्सो हैव होल्ड रेटिंग ऑन द स्टॉक। तो काफ़ी ब्रोकर्स वेरी पॉजिटिव है स्टॉक पे और होल्ड का सजेशन कर रहे हैं इन्फो एज पर। शानदार कंपनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए रिबूस्ट हायरिंग एक्टिविटी एंड रिकवर इन द रियल स्टेट मार्केट वुड सपोर्ट रेवेन्यू ग्रोथ। आने वाला जो बोल रहे हैं, द कंपनी इज़ द बेस्ट प्लेस टू बेनिफिट फ्रॉम ग्रोइंग डिजिटलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये तो खैर है। यस सिक्योरिटीज़ का भी टारगेट इन्होंने 6750 दिया है दोस्तों। तो देखिए जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है इंडिया में, उसका फ़ायदा ऐसे कंपनियों को डेफिनेटली आने वाले समय में और मिल सकता है, कहने का मतलब ये है। उसके बाद देखिए एक ग्रुप की बढ़िया ग्रुप की शानदार कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। दिस कंपनी रिपोर्टेड 2066 करोड़ इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन थर्ड क्वार्टर ओवर द लास्ट ईयर 7225 करोड़, यानी लगभग 725 करोड़ से 2000 करोड़ का फ़ायदा, यानी ज़बरदस्त जंप हमें देखने को मिला है महिंद्रा एंड महिंद्रा में। और देखिए दोस्तों 40 एनालिस्ट इसे ट्रैक करते हैं और इसका टारगेट दिया गया 1046 रुपीज़, सजेस्टिंग 23% अपसाइड। वेरी बिग, वेरी बिग। वी एक्सपेक्ट द ऑटो बिजनेस टू टेक ओवर द ग्रोथ बैटन फ्रॉम ट्रैक्टर, although deterioration in the mix would restrict EBITDA CAGR to 5% बताया जा रहा है। EBITDA हो सकता है 15% तक रह सकता है कहकर बता रहा है। बट MIM महिंद्रा एंड महिंद्रा वैल्यूएशन आर स्टिल एट ए सब्सटेंशियल डिस्काउंटेड टू 5-year एवरेज, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ज़बरदस्त जंप ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। 40 एनालिस्ट ट्रैक कर रहे हैं, टारगेट लगभग 1050 रुपये का है, 23% का जंप है। ऑटो सेक्टर का जो कंपनी है ट्रैक्टर जो सेल है वहाँ पर पुश मिल सकता है, हालांकि CAGR 15% रह सकता है बताया जा रहा है, ठीक है। CAGR to 15% एंड EPS CAGR 21% ओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 to 24, ठीक है। एंड वैल्यूएशन बताया जा रहा है कि ठीक है स्टिल डिस्काउंटेड प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है, तो हमें ख़रीदना है। अगर आपने ख़रीदा है तो इसे होल्ड करना है दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद देखिए व्हाट निर्मल भम बोल रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फोकस ऑन इट्स कैपिटल एलोकेशन स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी वाइल प्लेइंग टू इट्स कोर स्ट्रेंथ इन दी ऑटो सेगमेंट विल स्ट्रेंथ इट्स पोजिशन, ठीक है। We value Mahindra and Mahindra core business 14 times September 2023, EPS adjusted to long-term average of 16 times. Its other listed entity are valued at current price. Value arrive at target price. तो देखिए ये CAGR और प्लस जो EPS एंड ये जो कोर बिजनेस का जो 14 टाइम्स सितंबर EPS एंड लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 16 टाइम्स बताया जा रहा है। बेस्ड ऑन दिस कैलकुलेशन पे एक्सपेक्टेड टारगेट सेट किया जाता है ये वेरियस ब्रोकर्स के माध्यम से, जिसके कारण 1042 का टारगेट निर्मल भंग के द्वारा भी दिया जा रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आज हमने बात किया महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके बाद इन्फो एज, उसके बाद हमने देखा एक्सिस बैंक, ONGC, प्लस हमने देखा है डॉक्टर रेड्डीज़। तो देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स से जो अभी जो वोलेटाइल मार्केट है जहाँ पर ज़बरदस्त कभी अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे कुछ आंकड़े क्वार्टरली रिजल्ट इन कंपनियों ने प्रोड्यूस किए जो यहाँ से भी आने वाले समय में डेफिनेटली पॉजिटिव रिटर्न ही देने की संभावना है। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने खुद का रिव्यू अवश्य कीजिए दोस्तों। सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।